नमस्कार दोस्तों, नया फंड है निपॉन इंडिया एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल फंड ऑफ फंड है। तो ये फंड ऑफ फंड होने की वजह से जो निपॉन के ऑलरेडी स्कीम्स हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम्स, उनमें इन्वेस्टमेंट करेगा। और एसेट एलोकेटर फंड है तो ये क्या करेगा, डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करेगा, लाइक गोल्ड, इक्विटी और डेट में। और एसेट एलोकेशन अभी की मार्केट के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी लाइक मार्केट में हम एक यू कैन से कि इक्विटी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है, और गोल्ड भी थोड़ा करेक्ट हुआ है। गोल्ड अच्छे रेट पे मिल रहा है अभी, 48-50 के बीच में है। तो देखिए ये यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहे हैं, देयर आर स्ट्रक्चरल शिफ्ट अमंग एसेट क्लास। तो एसेट क्लास 2006 से ये चार्ट दिखाया है, और 2006 से आप देखिए 2006 के बाद में यहाँ पे 2008 में जो देखिए इक्विटी में ह्यूज फॉल आया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्रे कलर की लाइन है वो इक्विटी की है, येलो डेट है, और ब्लू वाला गोल्ड का है। तो जब इक्विटी में फॉल आया था, उसी के देखिए गोल्ड का बिल्कुल अगेंस्ट है। तो गोल्ड में राइज आया था, काफ़ी अच्छा राइज था। तो अभी यहाँ पे जिसका भी एसेट एलोकेशन रहा होगा तो उसको कहीं ना कहीं उसके पोर्टफोलियो में ज़्यादा डेंट नहीं पड़ा होगा, ज़्यादा नुकसान उसका नहीं हुआ होगा। लेकिन वहीं जिसने इक्विटी ही प्योरली रखा होगा तो उसको भारी नुकसान हुआ होगा, और वो कहीं ना कहीं अगर उसको लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ी होगी, पैसे की ज़रूरत पड़ी होगी, तो नहीं निकाल पाया होगा। अब देख लीजिए पूरा ये चार्ट यहाँ से चलता है। तो गोल्ड ने 2008 से 2011 तक आउट परफॉर्म किया था इक्विटी को। और डेट भी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए डेट का एकदम सीधा सीधा ग्राफ है, सीधा सा चार्ट है। और डेट एक कंटिन्यूस रिटर्न देता है, जैसे कि आपको पता ही है डेट में कोई रिस्क नहीं रहता है। तो 7 से लेके 8, 8.5% तक का एज़ पर द पेपर क्वालिटी डेट रिटर्न देता है। फिर दूसरा यहाँ पे आ जाता है 2011 दिसंबर के बाद से दिसंबर 15 तक गोल्ड ने अंडर परफॉर्म किया, फिर इक्विटीज़ ने आउट परफॉर्म किया गोल्ड को। देखिए यहाँ से गोल्ड 2012 के बाद से और 2016 हाफ तक कंटिन्यूसली इक्विटी ने अप्रिशिएशन दिया था। देन फिर अगेन यहाँ पे आ जाते हैं हम दिसंबर 18 के बाद से, और दिसंबर 20 गोल्ड ने फिर आउट परफॉर्म किया इक्विटीज़ को। ओके, ये देखिए सीधा अपोजिट ग्राफ है इक्विटीज़ के। तो इस तरह से ये डिफरेंट एसेट क्लास में अगर आप एक पर्टिकुलर लाइक एक परसेंटेज रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप उसमें आपका पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म करेगा। तो अब यहाँ पे होता क्या है, अगर हम खुद से रखेंगे तो हम कहीं ना कहीं बायस हो जाएंगे, नहीं गोल्ड अभी ओवर प्राइस हो गया बेच देते हैं, या इक्विटी ओवर प्राइस होगी बेच देते हैं। तो वो अगर फंड मैनेजर के थ्रू अगर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा और सूटेबल रहेगा। तो इसीलिए ये फंड ऑफ फंड, एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड, बहुत ही ज़्यादा अच्छा और सजेस्टिव है। अब ये देख लीजिए, एक ग्राफ और दिखाते हैं आपको, इवन विद इन एसेट क्लास। तो एसेट क्लास में भी लाइक इक्विटी में भी आपको अलग अलग तरह का एक एसेट एलोकेशन, या यू कैन से वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अब देखिए स्मॉल कैप में ओवरवेट थे 2006 से लेके 7 तक। देन 2008 से 9 देखिए ओवरवेट लार्ज कैप, ठीक है। देन फिर अगेन ओवरवेट स्मॉल कैप, ठीक है। मतलब कि स्मॉल कैप लार्ज कैप चला पहले, फिर उसके बाद में स्मॉल कैप चलता है। सेम वही आ गया है, ओवरवेट लार्ज कैप, देन फिर ओवरवेट स्मॉल कैप, अभी ओवरवेट लार्ज कैप, देन फिर हो सकता है फिर से अगेन स्मॉल कैप ओवरवेटेज हो जाए और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करे। फिर आ जाता है इवन विद इन एसेट क्लास, उसी का सेकंड चार्ट है ये डेट में दिखाया है। डेट में भी देखिए शॉर्ट टर्म डेट, कभी कभी शॉर्ट टर्म डेट आउट परफॉर्म करता है, कभी गिल्ट आउट परफॉर्म करता है, कभी शॉर्ट टर्म डेट अगेन फिर ओवरवेटेज है, फिर गिल्ट अगेन ओवरवेटेज है। तो कभी क्रेडिट, जो क्रेडिट फंड्स होते हैं अपने, तो कभी क्रेडिट फंड्स अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। तो वो सब क्या है, वो फंड मैनेजर कॉल लेता है, और फंड मैनेजर कॉल लेके उसी सेम एसेट क्लास में भी हम एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। अभी ये देखिए 2011 से लेके 20 का अलग अलग साल का वो हमने दिया गया, ये डेटा है कि किस एसेट क्लास ने किस तरह का रिटर्न दिया। 2011 में देखिए लार्ज कैप 24% निगेटिव था, मिड कैप 33% निगेटिव था, स्मॉल कैप भी 41%, जबकि शॉर्ट टर्म डेट ने ऑलमोस्ट 8% दिया और लॉन्ग टर्म डेट ने 2%। अभी यही देख लीजिए, अब हर एक ईयर का एक जो परफॉर्मेंस देने वाला एक ना एक अलग कैटेगरी का
फंड है, या यू कैन से अलग कैटेगरी का ही जो अपना, ये तो प्योर इक्विटी का, ये तो अलग कैटेगरी का, लाइक जो मिड कैप स्मॉल कैप कौन सा है। अब जैसे देखिए 2020 में स्मॉल कैप में 33% का रिटर्न दिया है एज ऑन डेट, और मिड कैप 21% है, लार्ज कैप 16 है, देन शॉर्ट टर्म डेट 10 है। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, आप अगर इसमें ध्यान देंगे तो ये देखिए 2016 में लॉन्ग टर्म डेट ने 14.9% का रिटर्न दिया है, ठीक है। और जबकि वहीं स्मॉल कैप लार्ज कैप दोनों दोनों क्या, बल्कि पूरा इक्विटी ने ही 10% से नीचे दिया है, और डेट ने 15% का रिटर्न दिया, जो कभी कभी होता है ऐसा। तो ये मतलब कि अगर आप सीधा सा है कि अगर आप एसेट एलोकेशन रखेंगे इस तरह से, तो आप कहीं ना कहीं एक एवरेज, अगर आप 15 से 18% के बीच का भी रिटर्न ले पाते हैं और लॉन्ग टर्म में 10 ईयर्स 15 ईयर्स के लिए, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही अच्छी रिटर्न बना पाता है, अच्छा पैसा बनाता है आपके लिए। तो दोस्तों बाकी सब फिर टेक्निकल चार्ट्स हैं, बाकी जो बहुत ही टेक्निकलिटीज़ में आ जाते हैं। मैं आपको सिर्फ ये चीज़ें बताया, बहुत सिंपल है, एसेट एलोकेशन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए रूल बेस्ड टैक्टिकल एसेट एलोकेशन ऑफ एसेट क्लास, तो वो फंड मैनेजर अपने आप करेगा। और ये इन तीनों फंड्स में स्विचिंग रहेगा, लाइक इक्विटी फंड, डेट फंड और गोल्ड ईटीएफ में। और इसमें क्या है, इन्हीं ईटीएफ की वजह से और डेट फंड की वजह से आपका एक तो दो इसमें बेनिफिट है, मैं बता देता हूँ। पहला तो जो आपको टैक्सेशन है वो कहीं ना कहीं आपको इक्विटी का लगेगा, तो वहाँ आपको टैक्सेशन में सेविंग होगा। दूसरा क्या है, दूसरा आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह है कि फ़ंड मैनेजमेंट चार्ज आपको बहुत ही कम लगेंगे, क्योंकि इसमें डेट फंड और ईटीएफ है। अब ये देखिए इंडिकेटिव एसेट एलोकेशन कितना तक रहेगा, 100% तक इक्विटी एलोकेशन रख सकते हैं, या फिर 100% तक डेट स्कीम में, और 0 से 25% गोल्ड ईटीएफ रहेगा, 0 से 5% मनी मार्केट रहेगा लिक्विडिटी के लिए, ताकि कभी भी आपको पे आउट दे सके। बाकी सब टेक्निकल चार्ट्स हैं, देखिए ग्लोबल फैक्टर्स और सेंसेक्स टू मार्केट कैप रेशियो भी, सेंसेक्स टू मार्केट कैप रेशियो भी कहीं ना कहीं हाई है, तो ये आप देख सकते हैं इसमें। इसीलिए लार्ज कैप में ओवरवेट थे दिसंबर 17 से और दिसंबर 20 तक। अभी हो सकता है मिड टू स्मॉल कैप में ये शिफ्टिंग जाएगी। तो दोस्तों ये एसेट एलोकेटर फंड था, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड। तो इसमें मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि अभी आप इसमें इक्विटी का जो भी पैसा है आपका, या डेट में है, जहाँ पे भी है, तो आप इस फंड में अपना स्विचिंग करिए और सब कुछ फंड मैनेजर पे छोड़ दीजिए, आपको एक अच्छा रिटर्न अगले 2-3 साल में बन के मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।